नाज़म जोकियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की 10 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट में नाज़म जोकियो कत्ल केस में मफरूर मुलजिम पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने जाम अब्दुल करीम की 10 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। ज़मानत 1 लाख रुपए में मंजूर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे और मामले पर अरकान राब्ता कमेटी की राय लेंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे और मामले पर अरकान राब्ता कमेटी की राय लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे और मामले पर अरकान राब्ता कमेटी की राय भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन अब्बास से। जी हसन, आप बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल MQM की जानिब से जो है वो हंगामी राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया गया है। आज बाकायदा तौर पे हमने देखा है MQM के मरकज़ बादराबाद से MQM की जानिब से जो है वो प्रोग्राम का इनकाद किया गया था, जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पे MQM के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने हंगामी इजलास तलब किया। तमाम अरकान राब्ता कमेटी को इजलास में शिरकत की जो है वो उन्होंने दावत दी और बाकायदा तौर पे हमने ये देखा कि आज उन्होंने इजलास में बात की अदम एतमाद के हवाले से। जो भी उनकी मुलाकातें हुई मुत्तहदा अपोजिशन से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसका जायज़ा लिया गया और अब एक मरतबा फिर आज जो है वो MQM को दावत मौसूल हुई है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। तो इस हवाले से भी राब्ता कमेटी के सामने जो है वो तमाम तर चीज़ें रखी, मशावरत की गई। MQM पाकिस्तान जो है अदम एतमाद के हवाले से जल्द अपना हतमी फैसला करेगी। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक कोई मुआहदा नहीं हुआ। हमने इन्हें सिर्फ अपने मुतालबात पेश किए हैं। कराची में MQM पाकिस्तान के तहत पख्तून बलूच जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने साथ चलने के अज़म का इजहार किया। बहादराबाद से मुत्तसिल पार्क में अमन जिरगे उमायदीन से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर हम सब मिल जाएं तो दुनिया भर की बड़ी तहरीकों की तरह मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। तो आप वादा करें कि पाकिस्तान के गरीबों के लिए लड़ना है, जद्दोजहद करना है और जुल्म के खिलाफ जंग लड़नी है, तो फिर मिल के बढ़ते हैं। पख्तून बलोच अमन जिरगे के सरबराह लाला यूसुफ खिलजी ने भी डॉक्टर खालिद मकबूल की बात की तायद की। बोले, लोग हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें लड़ना नहीं। तो सारी बातों की लबाब ये है कि हमें लड़ाया जा रहा था। ये अंग्रेज के वो ताबेदार रह चुके हैं, वही है पॉलिसी है, लड़ा और आपको मत करो। हमें तो लोग लड़ा रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से क्या फायदा, लड़े तो हम लोग बहुत। कंवर नवीद जमील का कहना था कि पख्तून और बलोच अवाम रोजगार के लिए कराची आते हैं और उन्होंने कराची की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। कि ये वो लोग हैं जो रोटी रोजगार के लिए कराची आए, ना सिर्फ रोजगार हासिल किया बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार के जराए बनाए, जराए पैदा किए। अमन जिरगे में ऑल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट के सरबराह अब्दुल लतीफ काकड़, MQM के रहनुमा वसीम अख्तर, कंवर नवीद, ख्वाजा इजहारुल हसन समेत अहम शख्सियात शरीक थी। कैमरामैन दानियल के साथ शाजिब हुसैन, कराची।
तहरीक इंसाफ के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ट्वीट में कहा कि वो न्यूट्रल हैं और खान साहब ने वजह पूछी तो उन्हें बताया था कि खान साहब आपकी मोहब्बत में टीवी कैरियर छोड़ दिया, क्या कोई ख़रीद सकता है मुझे? नहीं, कतई नहीं, मैं अनमोल हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं हमेशा आवाज़ उठाए, गैर मुंतखब लोग ले डूबेंगे और मेहनत से इलेक्शन लड़कर असम्बली तक खान साहब को वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले कुड़ कर एक दिन फट जाएंगे, जिन्हें कोई भी सहारा दे देगा। इस पर तमाशा ये है कि सोशल मीडिया टीम के ज़रिए उन्हें जलील किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 3.5 साल चलने वाली ड्रानी फिल्म ख़त्म होने वाली है। आने वाला वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा। हम इमरान खान के तरह नहीं जो इक़्तिदार में आने के बाद कमरे में बंद होकर बैठ जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन ओशीमाल में सरतियुन संक्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली को अमल से साबित करना चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं, किसी फ़र्द के साथ नहीं। कौमी असम्बली में फौरी तौर पर वोटिंग होनी चाहिए, जिसके पास अरकान की तादाद ज़्यादा होगी उसके हक में फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूँ स्पीकर साहब को अपने अमल से ये साबित करना चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, किसी फ़र्द के साथ वो नहीं खड़े हुए। अगर इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में ले आएँ, वोटिंग कराएं और मामला ख़त्म हो। ये जो इतने पिछले 15-16 रोज़ से तूल पकड़ रहा है ये, इसका बड़ा आसान हल है कि वोटिंग करा लें। अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो हम जीत जाएंगे, अगर पीटीआई के पास नंबर हैं तो पीटीआई जीत जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत सिंध और एमक्यूएम के दरमियान अभी कोई बाकायदा मुआहदा तय नहीं पाया, लेकिन लोग अब एमक्यूएम के रहनुमाओं को हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ देख रहे हैं। अगले चंद दिनों में सब सामने आ जाएगा। अब हुकूमत के जाने और घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मुख्तलिफ चीज़ें भी मुआहदा हुआ नहीं है तो मैं उसकी तफसीलात आपके साथ क्यों शेयर करूँ, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बल्दियाती उमूर के हवाले से फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सिंध हुकूमत भी चाहती है कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी नीयत इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि हमने उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आज तक चैलेंज नहीं किया, उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त हमने दायर नहीं की। तो हम तो कमिटेड है, हमारी काबीना कमिटेड है कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस तरह की चीज़ें चाहती है। तो मिलकर बैठकर इन तमाम चीज़ों को किया जा रहा है इंशाअल्लाह। मुर्तज़ा वहाब बोले आसिफ अली जरदारी सियासी हुनर रखते हैं, उन्होंने मुल्क की सियासत में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। जिस ट्रम्प कार्ड का जिक्र हो रहा है वो तो अब अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खेलना छोड़ दिया है। बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म भी इस कार्ड से ना खेलें। कैमरामैन मुताहिर अहमद के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इल्लामा साद रिजवी दौरा कराची के बाद बलोचिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। हाफिज साद रिजवी का कहना है तहरीक लब्बैक अवामी पार्टी है और अवामी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक अवामी मसाइल के हल के लिए बलदारी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। TLP का मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या लाहे अमल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध में ख़ुसूसन कराची में जो है वो सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। यहाँ पर मौजूद है साद हुसैन रिजवी से जानते हैं कि आगे का क्या लाएअमल है। अच्छा मुझे बताइएगा क्या सियासी लाएअमल है, क्या मोटिव था कराची की रैली का, कराची की रैली के बाद और अभी जो सिंध में ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो नूर कुश्ती यानी कि जो सियासी माहौल है इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहले कराची के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए थे और ये बताने के लिए आए थे कि जो भी आपके मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं वो हकीकी तौर पर आपके साथ नहीं है। ये सब झूठे दावेदार हैं, ये सब बोसीदा अपने नारों के साथ दोबारा आपको एक अपनी जनाब उस कैप्चर करना चाहते हैं आपको। लेकिन हम उनको ये बताने के लिए आए हैं कि आपके मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास है, जो कि एक अवामी जमात है और जिसमें गरीबों और मस्कीनों और जनाब वो लोगों को जिनको हमेशा 70 साल से पाकिस्तान 75 साल से पाकिस्तान में दबाया गया उनके लिए जगह है। आपको मेरे दाएं बाएं सब वो लोग नज़र आएंगे जो हकीकी तौर पर कौम के नुमाइंदे हैं और इस जुल्म के निज़ाम में पिसे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ऊपर कौम ने एतमाद किया है और इंशाअल्लाह उन्हीं जज्बों के साथ और उसी जुनून के साथ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जब भी बल्दियात का इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो इंशाअल्लाह भरपूर हिस्सा लेगी और इन तमाम जालिमों को, चोरों को और कराची के गासिबों को भगाएगी। इलेक्शन के लिए तो तैयार है, लेकिन अभी जो सियासी माहौल है गर्मी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक खींचतान चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? वो खींचतान तो ताकत के और इक़्तिदार के लिए नूरा कुश्ती है, आवाम के लिए नहीं है। उनमें कहीं भी आप देख लें कि जब आवाम पेट्रोल महंगा ले रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगा ले रही
थी, आवाम को आटा मुयसर नहीं था, आवाम चीनी ब्लैक में ले रही थी, या कहीं भी आप कराची से लेकर खैबर तक जहां अवामी मसाइल थे उन किसी के पास ना आवाम का नारा है ना अवामी मसाइल का हल है। वो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। तो इक़्तिदार इमरान खान के पास हो या नवाज शरीफ के पास हो, MQM के पास हो या पीपल्स पार्टी के पास हो, किसी भी जमात के पास हो, उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। वो सिर्फ इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। हम इक़्तिदार से ज़्यादा अवाम के मसाइल के हल के ख्वाहिशमंद हैं। बिल्कुल जी, आवाम के मसाइल के हल के लिए ख्वाहिशमंद है। और यहाँ पर कराची का दौरा और इसके बाद अब बलूचिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। और यही मोटिव है कि तहरीक लब्बैक आवाम की जमात है, अवामी नुमाइंदगी करती है, और जो भी सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार के लिए जो है इनकी आपस की चपकलिश है, और सिर्फ इक़्तिदार की लालच में जो है ये अपने इक़्तिदार के लिए जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं है। और इसी तरह जो है ये इक़्तिदार की हवस के लिए जो है वाहनों में बैठे हुए। तहरीक लब्बैक का काफ़िला जो है वो आवाम के लिए निकला था और अवामी मसाइल के हल के लिए जो है वो कराची का दौरा किया, और कराची के अंदर अजीम शान रैली के बाद जो है वो शोहदा के घरों पर हाजिरी के बाद अब काफ़िला जो है। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत में सरकारी अराजी पर जाली सोसाइटीज़ बनाकर शहरियों से फ्रॉड के रेफरेंस की समाअत के दौरान मुतासरीन की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुँच गई। शहर कायद में सरकारी अराजी पर जाली सोसाइटी बनाकर शहरियों से फ्रॉड करने से मुतालिक रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। समाअत के मौके पर जाली सोसाइटी के मुतासरीन बड़ी तादाद में अदालत के बाहर पहुंच गए। मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि 30 साल से जायद का अरसा बीत गया मगर उन्हें ताहाल प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं दी गई और न ही NOC दिए जा रहे हैं। आज जो ऑर्डर किया जज साहब ने, उन्होंने NOC का इशू था जिनकी लीज हो गई है, 447 लॉटीज़ की लीज हैज़ बीन मेड, और जो रिमेनिंग है जिनकी जगह इवन होने के बावजूद वो नहीं दे रहे, तो आज ये स्ट्रिक्टली उन्होंने डायरेक्शन दी है, ऑर्डर किया है जैसे ऑनरेबल जज ने कि SBCA को पाबंद किया जाए, DG SBCA को और NAB को उन्होंने कॉपी लिखी है कि जिनकी लीज़ हो चुकी है 447 की उनको NOC और वट एवर जो भी उनकी इशू है फॉर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सेल के हवाले से ऑफ द लैंड, तो उसको कंप्लाइंस किया जाए। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आला हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें अलाटमेंट दी जाए। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। गर्मी के बावजूद सिंध में गैस बहरान है। SSGC ने कराची में एक बार फिर गैस की फ्राहमी मुअत्तल कर दी। गैस की सप्लाई 3 रोज़ तक बंद रहेगी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है CNG की बार बार बंदी से तंग आकर किट्स निकाल दी हैं। CNG सार्फिन के लिए बुरी खबर, CNG सेक्टर को एक बार फिर 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। CNG की बंदिश से सताए रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि गाड़ियों से CNG किट्स निकाल कर रखती हैं। हुकूमत मुस्तकिल फैसला कर ले, CNG सेक्टर को मुकम्मल खोल दे या फिर मुकम्मल बंद कर दे। CNG के तो सिलेंडर निकाल के बेच दिए, पेट्रोल पे चला रहे हैं जो हमारे को पूरा नहीं पड़ रहा। उस बारे में जो सा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, या तो मुकम्मल बंद कर दे और या जो सा खोलना चाहते तो खोले। CNG मिलनी चाहिए, लेकिन CNG भी 200 रुपए किलो है, समझे, ये भी नाजायज है। गैस हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG सेक्टर को फराहमी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में सरकारी इमलाक से तजावुज़ात के खात्मे के लिए जहां ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जे भी बदस्तूर जारी हैं। चलचलाती धूप और सख्त गर्मी में बस स्टॉप्स पर कायम इंतजार गाहें शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहर कायद में वैसे ही सायादार बस स्टॉप्स की कमी है, ऊपर से बचे कुचे स्टॉप्स पर कब्जा माफिया बराजमान है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक A मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बस स्टॉप की मुसाफिर इंतजार गाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ दुकानें तामीर की जा रही हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ तरीके है। यहाँ पब्लिक पैलेस है, यहाँ लोग बैठते हैं और यहाँ पर लोग इन्होंने ना अपना दुकानदारी बनाकर रखी हुई है। शहरी कहते हैं खुलेआम इस मसरूफ शारा के बस स्टॉप पर दीदा दिलेरी से कब्जा किया जा रहा है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो बिल्कुल गलत हो रहा है सर, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को सरकारी जगह पे अपने कब्जा नहीं डालना चाहिए। बस स्टॉप के इस कब्जे को रुकवाने के लिए इलाका मकीनों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। जैसे कि ये गन्ने की मशीन वाला ये चला रहा है, पीछे ये फ्रूट चाट है, कोई देखने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर ना। 2 दिन बस देखते हैं, बोलते हैं, रोकते हैं काम, उसके बाद फिर दोबारा यही काम शुरू हो जाएगा। कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बैक वक्त कई महकमे सरगर्म हैं, मगर इन महकमों में मौजूद काली भीड़ों का मुहासबा न होने के बायस तजावुज़ात माफिया के हौसले बदस्तूर 7वें आसमान को छूते दिखाई देते हैं। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
माह रमज़ान के करीब आते ही शहर कायद में पेशावर भिखारी बड़ी तादाद में उमड़ आए हैं। पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। माह रमज़ान के आमद से कबल ही पेशावर भिखारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची पहुँच रहे हैं। पेशावर भिखारी बच्चों समेत शहर की अहम शाहराहों पर भीख मांगने में मसरूफ़ हैं। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों और गदागरों की भरमार है। सफ़ेद पोश अफराद गदागरों के भीख मांगने से तंग आ चुके हैं। मार्केटें हों, होटल या फिर कोई गुंजान जगह, भिखारी किसी बोतल में जिन की तरह हाजिर हो जाते हैं। आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 181 रुपये 78 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 183 रुपये की बुलंद सतह पर बरकरार रहा। एक तोला सोने की कीमत में 50 रुपये कमी हो गई। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। तलब बढ़ने पर डॉलर की खरीदारी पर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपये 73 पैसे से महंगा होकर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 181 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने के बायस दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी। माहिरीन ने कहा कि 4 मार्च को इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 50 पैसे पर था, जो अब तक 4 रुपये 28 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 183 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रहा और यूरो भी 201 रुपये पर बरकरार रहा, जबकि बरतानवी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 240 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $1955 फी औंस हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 50 रुपये कमी से 1,31,450 रुपये का हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कायदो ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन लेते हुए नोबल एक्सचेंज कंपनी का इजाज़तनामा मुअत्तल कर दिया और कंपनी के तमाम दफातर को लेन देन से मुकम्मल रोक दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कायदो ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर नोबल एक्सचेंज इंटरनेशनल का लाइसेंस अगले अहकाम तक फौरी मुअत्तल कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने साफ हिदायत दी है कि नोबल एक्सचेंज कंपनी ने मरकज़ी दफ्तर समेत तमाम ब्रांचों को किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मियों से भी रोक दिया गया है। कागज़ की महंगी इंपोर्ट और सस्ती एक्सपोर्ट पर पैकेजिंग सनत से वाबस्ता सनतकार परेशान हो गए। सनतकारों का कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गंदम और चीनी के बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार। एक्सपोर्टर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। CEO अफीफ पैकेजिंग अफीफ राशिद का कहना है कि कागज की एक्सपोर्ट मुल्क से $450 में हो रही है, जबकि पैकेजिंग इंडस्ट्री कागज $750 में इंपोर्ट कर रही है। मेन मसला ये है कि जो मटेरियल हम इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं $400-450 में। इस वक्त कराची पाकिस्तान की मिलें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और वही पेपर जब मैं यूरोप से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ तो वो $750 में इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिनिमम प्राइस सेट करे कि इससे कम पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अफीफ राशिद का कहना था कि मुकामी कागज तैयार करने वाले हमें माल सप्लाई नहीं कर रहे। हुकूमत कागज की सस्ती एक्सपोर्ट का नोटिस ले। गंदम की तरह कागज की इंपोर्ट से भी कीमती ज़र मुबादला जाया हो रहा है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत कागज पर टैक्स लगाए, अच्छा इकदाम है, मगर मुकामी सनतकारों को इनके रिफंड वक्त पर दिए जाएं। हम खुशी से सेल्स टैक्स पे ही चाहते हैं कि हम करते ही सेल्स टैक्स पे परचेजिंग है, पर हमारे साथ मसला ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे सेल्स टैक्स के रिफंड्स रोकेगी तो हमारे कैश फ्लो में मसला आएगा, हमें आगे बिजनेस बढ़ाने में मसला आएगा। तो टैक्स लगाना, सेल्स टैक्स लगाना ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एडजस्टेबल है, लेकिन हमें टाइमली जो है वो इसका रिफंड मिलता रहे। रिफंड्स ताखीर से मिलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सनतकारों ने सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल महंगा हो गया है। हुकूमत की मौशी टीम कहाँ है? मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से मईशत भी मुतासिर होने लगी। सनतकारों ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल मुसलसल महंगा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने जो माशी टीम बनाई थी वो कहाँ है? इमरान खान साहब जब आए थे हुकूमत में तो जो उन्होंने नारे लगाए थे और जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रोमिस ये था
کہ ہماری ایک معاشی ٹیم ہے اور وہ معاشی ٹیم آنے کے بعد جو معیشت ہوگی اس کے اوپر کام کرے گی اور ہم جو ڈالر کے ریٹ ہیں وہ ہم 90 روپے میں لے کے آ جائیں گے۔ راشد صدیقی نے کہا ہے کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، سرمایہ کار سرمایہ کاری بھی نہیں کر رہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ڈالر ہے وہ بتدریج اگر آپ دیکھیں تو ہر آنے والے دن پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پورا زور لگایا ہے، انہوں نے اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگا دیا۔ اگر آج میں ڈالر لینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے لوازمات پوری کرنی پڑتی ہیں۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کو جمہوری طریقے سے ہی حل کیا جائے تاکہ اس کی معیشت پر منفی اثرات کم سے کم ہوں۔ کیمرہ مین شاہ زیب رضا کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔